जिसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, उसकी एक पहचान मैं आपको बता देता हूं। उसका किसी से भी विरोध नहीं रहेगा। निज प्रभु मैं देखहि जगत कही सन करहूं विरोध। उसका विरोध समाप्त हो जाएगा, उसकी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जो भागवत है उसका एक ही लक्षण है, वो सर्वत्र श्री कृष्ण को देखता है। जो दिख रहा है श्री कृष्ण है और जो हो रहा है उसकी लीला है। बस वो कृष्ण और उसकी लीला में खोया रहता है। चाहे आंखें बंद हैं तो आंतरिक अंतरंग लीलाओं के दर्शन करता है चिंतन करके। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा तन और मन बन गया वृंदावन। ये तो भीतर की स्थिति है। आंखें बंद हैं और यदि आंखें खोली और इस संसार को देख रहा है तो इस संसार के रूप में भी जो दिख रहा है उसको कृष्ण ही दिखते हैं। यही उसकी मान्यता है। जो दिख रहा है सो कृष्ण है, जो हो रहा है सो उसकी लीला है। इसलिए चरणामृत आएगा तो मीरा के लिए अमृत बन जाता है। नाग आते हैं तो वो माला बन जाते हैं, शालिग्राम प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद के लिए खंबे से ठाकुर जी प्रकट हो गए, क्योंकि प्रहलाद खंबे में खंबा नहीं, खंबे में श्री हरि को देख रहे हैं। इसलिए जब अग्नि में प्रहलाद को जलाने का प्रयास करते हैं तो प्रहलाद भगवान से प्रार्थना तक नहीं करता कि प्रभु बचाइए। क्यों प्रार्थना करेगा? क्योंकि अग्नि भी तो श्री कृष्ण है। आप भागवत जी पढ़ के देखिए, भागवत जी में प्रहलाद को कोई भी गिला शिकवा नहीं है, कोई भगवान से शिकायत नहीं है, भगवान से प्रार्थना तक नहीं करता प्रभु अग्नि से बचाओ, नहीं प्रार्थना करता। क्यों? उनके जीवन में दुख नाम का कुछ रहा ही नहीं। जो कुछ है सब उसका खेल चल रहा है, उसकी लीला है। मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में जित देखूं तितराम। ये है भागवत धर्म। ऐसा भागवत धर्म जिसने अपना लिया, सबके आगे उनके हाथ जुड़े रहेंगे। सब जगह उनको श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। वो कुछ भी कर रहा है, भागवत धर्म जिसने अपना लिया वो कुछ भी कर रहा है, वो भक्ति ही हो रही है। वो देखता है तो कृष्ण को, सुनता है तो कृष्ण को, स्पर्श करता है तो कृष्ण को, घ्राण से सूंघता है तो कृष्ण को, चखता है तो कृष्ण। सब नाना रूपों में मेरे प्रभु ही मेरे कर्मों के अनुसार मेरे साथ विलास कर रहे हैं। दुख भी है तो मेरे प्रभु का कृपा प्रसाद है। तो रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद हैं अंतरंग लीलाओं में और आंखें खुली हैं तो आंतरिक भाव के चश्मे से बाहर भी उस लीला को देखता है। इसलिए वो जीते जी मुक्त हो जाता है। यह है भागवत धर्म। और यही हमको भागवत में सर्वत्र परसा जा रहा है। तो कल कथा श्रवण कर रहे थे कि भागवत क्या है, भागवत धर्म क्या है, इसका नाम भागवत ग्रंथ क्यों। भक्तों का जो धर्म है उसको भागवत धर्म कहते हैं और श्री हरि का जो धर्म है उसको हरि धर्म कहते हैं। हरि धर्म क्या है? ये भागवत में परसा 5 अध्याय में भूमिका बनाई, रास पंचाध्याय में। ये हरि धर्म है, ये भगवान का स्वभाव है, प्रेम करना, प्रेम देना, प्रेम लेना, ये भगवान के परमात्मा का स्वभाव है। ये हरि का धर्म है। और जब हरि धर्म की ओर गहराई से व्याख्या की इशारों में, तो मोह हो गया परीक्षित को। ये कैसा भगवान, ये कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं? क्योंकि भगवान के हरि धर्म में वो संसार का धर्म देख रहा था। हरि धर्म में लौकिक धर्म नहीं है, ये अलौकिक धर्म है हरि धर्म। भगवान के धर्म में, हरि धर्म में संसार का धर्म मत ढूंढो, मिलेगा नहीं ढूंढने से। तो लौकिक धर्म अलग है, भागवत धर्म अलग है और हरि का धर्म अलग है। भगवत धर्म, भागवत धर्म और संसारिक धर्म, ये 3 धर्म है।
संसारिक धर्म क्या है? परिवार के साथ धर्म पूर्वक आचरण करना, कमाना, सबकी सेवा करनी, गृहस्थ धर्म का पालन करना, माता पिता का ध्यान रखना, ये सब क्या है? ये सब संसारिक धर्म है, लौकिक धर्म है। और इससे आगे है भागवत धर्म, वो जो श्रीमद् भागवत में कहा गया है सब श्री कृष्ण है, ऐसा मान करके सबकी सेवा, ये भागवत धर्म है। और अलौकिक धर्म जिसको हरि धर्म या भगवत धर्म कहते हैं, वो क्या है? वह कि भगवान श्री कृष्ण का अपने आनंद के लिए अपने प्रेमी रसिक भक्तों के साथ, निज परिकरों के साथ निष्काम दिव्य प्रेम की क्रीड़ा, ये भगवान का स्वभाव है। इसको हरि धर्म कहते हैं, इसको भगवत धर्म कहते हैं। तो ये भगवत धर्म ही अलौकिक धर्म है। तो संसारिक धर्म, भागवत धर्म और भगवत धर्म, ये तीन धर्म है। तो संसारिक धर्म पालन करने से स्वर्ग मिलता है, अगला जन्म अच्छा होता है। भागवत धर्म का पालन करने से भगवत प्राप्ति होती है। और भगवत धर्म का पालन तो भागवत कर नहीं सकते, भगवत धर्म तो भगवान ही निभा सकते। तो भागवत जी क्या है? ये है जिन्होंने लौकिक धर्म, संसारिक धर्म का त्याग कर दिया, सर्वत्र श्री हरि की भावना से जो रंगे हुए हैं, जिनका किसी से कोई विरोध नहीं है, जिनकी ये स्थिति हो गई है जैसे गोपियों की, मैं देखूं जिस और सकीरी सामने मेरे सांवरिया, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधवा, ये है भागवत दृष्टि। इसलिए गोपियों का किसी से कोई विरोध नहीं रहा। वहां मान अपमान दोनों बराबर हो गए। वहां जो कुछ भी साधक करता है सब श्री कृष्ण के लिए करता है। लौकिक धर्मों को भी वो भागवत धर्म बना लेता है, माता पिता सास ससुर की सेवा को भी वो भागवत धर्म बना लेता है। यदि लौकिक धर्म भागवत धर्म में बाधा पहुंचाए तो लौकिक धर्म का परित्याग कर देता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस श्लोक में तीनों धर्मों की व्याख्या है। सर्वधर्मान परित्यज्य, यह है लौकिक धर्म जिसका त्यागन है। मामेकम शरणम व्रज, यह है भागवत धर्म। और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यह है भगवत धर्म। इस श्लोक में तीनों धर्मों की व्याख्या की गई है भगवान ने की। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, ये त्याजने योग्य। क्यों? क्योंकि नहीं त्यागोगे लौकिक धर्म को तो स्वर्ग जाओगे, अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, लेकिन उद्धार नहीं होगा। इसलिए त्यागने योग्य है यदि आगे बढ़ना चाहते हो। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, तो कौन सा धर्म की बात करें? लौकिक धर्म की। और मामेकम शरणम व्रजः, ये कौन सा धर्म? ये भागवत धर्म है। और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये है भगवत धर्म, भगवान का धर्म। अपने भक्तों को प्रेम देना, माया से छुड़ा करके अपने निज परिकरों में लीन करके उनके साथ में दिव्य प्रेम के खेल करना, यह है हरि धर्म। तो भागवत में दो धर्मों की व्याख्या है। लौकिक धर्म, ये प्रथम स्कंद से लेकर 9 स्कंद तक एक ही चीज आपको बार बार सुनने को मिलेगी। सबने पहले लौकिक धर्म निभाया, संसारिक धर्म निभाया, पारिवारिक राज्यपाट आदि करके। उसके बाद लौकिक धर्म का त्याग कर दिया, अपने घर परिवार को त्याग करके बच्चों को सौंप करके सब कुछ, और वन में चले गए। किस लिए? भागवत धर्म निभाने के लिए। छोड़ दिया लोक, छोड़ दिया राज्य, जैसे ध्रुव ने राज्य छोड़ दिया, सभी ने। 9 स्कंद तक यही कथा है। जीवन भर संसारिक कर्तव्यों का धर्म का पालन करते हैं और बाद में कर्तव्य धर्म छोड़ करके बच्चों के हवाले करके जंगलों में चले जाते हैं। भागवत धर्म सब ने ही किया। और 10वें स्कंद में आता है हरि धर्म। इसलिए 10वें स्कंद में कोई भी छोड़ के सन्यासी नहीं बना। 9 स्कंद तक, राम अवतार तक, महाराज दशरथ भी कहते हैं राम को रात तिल करके और वन में जंगल में तपस्या करूंगा।
लेकिन दसम स्कंद में कोई संन्यास नहीं लेता घर परिवार छोड़ के, ना गोपी ग्वाल बाल, ना नंद यशोदा, ना वृषभानु। जो दसम स्कंद की कथा है उसमें कोई भी घर गृहस्थी छोड़ के सन्यासी नहीं बनता। 9 स्कंद तक सब घर छोड़ छोड़ के सन्यासी बनते हैं, लेकिन दसम स्कंद में किसे सन्यास किसने लिया हो घर छोड़ करके, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं। क्यों? क्योंकि दसम स्कंद लौकिक धर्म नहीं है, ये भागवत धर्म है। सब श्री कृष्ण के लिए जी रहे हैं, परिवार के साथ निर्वहन कर रहे हैं तो श्री कृष्ण के लिए, गोपियां अपना श्रृंगार भी कर रही हैं तो श्री कृष्ण के लिए। तो श्री कृष्ण के लिए करना अपने लिए नहीं, इसी का नाम सन्यास है। तो सन्यास को थोड़ी त्यागना, तो पहले से उनका मन संसार में नहीं, तो लौकिकता में मन हो तो त्यागने की बात आती है। दसम स्कंद में जितने भी परिकर हैं कोई भी लौकिक राज्य का नहीं है, वो लौकिक संबंध निभा रहे हैं तो केवल श्री कृष्ण के लिए। इसलिए लौकिक संबंध निभाना भी उनके लिए भागवत धर्म हो गया, क्योंकि उनके भीतर भागवत धर्म की स्थापना हो चुकी थी। और शुकदेव जी का यही लक्ष्य है कि परीक्षित को परम भागवत बना देता। इसको जो 7वें दिन नाग डसेगा उस नाग में भी श्री कृष्ण दिखने चाहिए, यही है भागवत धर्म। और फिर बाद में सिद्ध होता है उनको नाग में भी श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। ये है वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा, यही है भागवत ग्रंथ।